जब चंगेज खान मरा तो वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ गया। लेकिन ये साम्राज्य सिर्फ साम्राज्य नहीं था, ये ना जाने कितनों की मौत का कारण था और ना जाने कितनों के आगे बढ़ने का कारण था, क्योंकि इस साम्राज्य में उसकी ना जाने कितनी अनगिनत पत्नियां थी और ना जाने कितने ही अनगिनत लड़के और लड़कियां थी। चंगेज खान इतनी कम उम्र में मरेगा, किसी को इस बात का भरोसा नहीं था। यही कारण था कि चंगेज खान ने ना तो अपनी वसीयत में किसी का नाम लिखाया और ना ही किसी को अपनी वसीयत का उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन कुछ बातें जो किसी के सामने नहीं थी, जो केवल चंगेज खान के परिवार में चलती थी, वो ये कि आखिर चंगेज खान का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इतिहास में शायद ये बातें किसी को भी नहीं पता होंगी, लेकिन चंगेज खान के अनगिनत बेटों में हमेशा से साम्राज्य को लेकर लड़ाई चलती रही। ओगताई खान, तोलोई खान, जोची खान, चागताई खान, तुमेलेन, चेचेगेन, अलेजियन, वुलुची और अल्टून, ये सब चंगेज खान के वो बेटे थे जिनके बारे में आपको शायद गूगल पर भी जानकारी नहीं मिलेगी। ओगताई खान चंगेज खान का सबसे बड़ा और सबसे चहीता बेटा था और ओगताई खान अपने पिता की तरह ही हिंसक और बहुत बड़ा अय्याश था। अगस्त 1227 में चंगेज खान की मौत हुई और उसकी मौत का कारण आज भी क्लियर नहीं है। आपको बता दें कि इस समय से थोड़ा पहले चंगेज खान की लड़ाई पश्चिमी देश के शियाओं से हुई थी। इतिहास के मुताबिक चंगेज खान ने शियाओं को हरा दिया था, लेकिन सच में ऐसा नहीं था, क्योंकि शियाओं ने चंगेज खान की सेना का लगभग आधा भाग खत्म कर दिया था। और जब यह युद्ध जारी था तभी ख्वारिज़मियन वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद ने मंगोल की तरफ रुख किया। अलाउद्दीन मोहम्मद चाहता था कि वो चंगेज खान से मिलकर कैस्पियन सागर पर होने वाले व्यापार के बारे में कुछ जरूरी बातें करे। असल में उस समय चंगेज खान के पास इतनी सैन्य शक्ति थी कि वो किसी के सामने नहीं दबता था। अलाउद्दीन लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक बार मिलकर चंगेज खान से बात करना जरूरी समझा। लेकिन महल में पहुंचकर उसे जानकारी मिली कि चंगेज खान किसी दौरे पर बाहर है, जिसके बाद अलाउद्दीन अपने काफिले के साथ वापस लौटने लगा। तभी उसने महल की छत पर कुछ ऐसा देखा जिसने अलाउद्दीन को रुकने पर मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन वहीं रुका और महल की छत पर एकटक देखने लगा। तभी एक लड़की जिसने एक सफेद पोशाक पहन रखी थी, सूरज की रोशनी उस सफेद पोशाक के अंदर तक जाकर उस लड़की के बदन को सोने की तरह चमका रही थी। उस लड़की की उम्र महज 17 से 18 साल रही होगी। ये लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि चंगेज खान की बीवी अबीका खातून थी, जिसे उसने हाल ही में पश्चिमी द्वार से जीता था। अबीका उस समय छत पर अपने बाल सुखा रही थी और साथ ही कुछ कबूतरों के साथ खेल रही थी और उन्हें पकड़ने के लिए इधर से उधर और उधर से इधर उछल रही थी। चंगेज खान के बेटे ओगताई खान को अबीका खातून बहुत पसंद थी, लेकिन अपने बाप के डर से वो हमेशा शांत रहता था। लेकिन अलाउद्दीन का दिल पूरी तरह से अबीका पर आ चुका था, लेकिन उस समय उसने कुछ नहीं किया और ख्वारिज़मियन साम्राज्य की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि चंगेज खान इतना भी बहादुर नहीं था, बस उसके पास एक बड़ी सेना थी, जिसकी वजह से वो जहां भी आक्रमण करता था उस जगह को जीत लेता था। चंगेज खान ने जब भारत पर आक्रमण के लिए अपनी सेना आगे रवाना की तो उस दौरान उस युद्ध में उसकी आधी सेना मारी गई और बचे हुए सैनिक घायल हो चुके थे, जिसकी वजह से वो किसी युद्ध में शामिल नहीं हो सका। जब चंगेज खान ने भारत के सम्राट पुरु से युद्ध किया तो उस युद्ध में चंगेज खान की हालत काफी खराब हुई और चंगेज खान काफी जख्मी हुआ और इन्हीं जानलेवा जख्मों के चलते उसकी मौत हुई। जब चंगेज खान ने राजा पुरु से युद्ध किया तो उसकी खबर मंगोल और आसपास के राज्यों को पड़ गई और जब चंगेज खान घायल हुआ तो भी ये बात सबको पता चल गई। चंगेज खान ख्वारिज़मियन साम्राज्य से पहले भी 2 बार हार चुका था, इसलिए चंगेज खान को डर था कि कहीं उसकी हार की खबर सुनकर ख्वारिज़मियन साम्राज्य उस समय मंगोलों पर आक्रमण न कर दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अगले कुछ महीनों में चंगेज खान की हालत ये हो गई कि उसके घाव इतने बढ़ गए कि उनकी वजह से उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की खबर सुनकर सबसे पहले ओगताई खान ने अपने आप को नया सुल्तान घोषित किया। चंगेज खान को मरे हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि ख्वारिज़मियन सम्राट अलाउद्दीन ने मंगोलों पर अपनी सेना से धावा बोल दिया। अलाउद्दीन ने इतनी सेना के साथ हमला किया कि मंगोल उनकी सेना देखते ही डर गए थे। ओगताई खान पहले तो समझ नहीं पाया कि आखिर अलाउद्दीन चाहता क्या है, लेकिन बाद में अलाउद्दीन ने खुद कहा कि हमें तुम्हारे महल से ना तो कोई धन चाहिए और ना ही कोई दौलत, हमें जो चाहिए वो हम खुद लेकर चले जाएंगे। अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया जाएगा।
मंगोल सेना वैसे भी जख्मी हालत में थी, किसी ने बीच में आने की हिम्मत नहीं की और अलाउद्दीन की सेना महल में घुसकर अबीका खातून को उठाकर ले गई। माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। अलाउद्दीन अबीका खातून को उठाकर लेकर गया ही था कि महल में चंगेज खान के बेटों के बीच सल्तनत को लेकर लड़ाई छिड़ गई। महल के बाहर कई योद्धा तलवार लेकर आने लगे और चंगेज खान को अपना पिता बताकर उसकी संपत्ति पर अपना हक जताने लगे और ये भीड़ इतनी बढ़ गई कि लड़ाई कब शुरू हो गई पता ही नहीं चला। इसी बीच एक बड़ा झुंड महल के अंदर गया और अंदर शाही कक्षों तक पहुंच गया। वहां पर उन्होंने महिलाओं के साथ वो सब किया जो कि एक समय पर चंगेज खान इन महिलाओं के साथ किया करता था। ओगताई खान ने उस समय थोड़ा दिमाग लगाते हुए महल के पीछे के दरवाजे से एक सेना की टुकड़ी को प्रवेश करवाया और उसी दरवाजे से सारी रानियों को बाहर निकाला और पास के अस्तबल में छिपा दिया, क्योंकि ये रानियां और कहीं बाहर जा नहीं सकती थी। महल के अंदर मर्दों का झुंड महल की उन लड़कियों से मजे ले रहा था जो कि रानियों की देखभाल किया करती थी। कुछ देर बाद मर्दों का ये झुंड उन सभी लड़कियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। ओगताई खान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि आखिर इतना बलवान कौन हो गया जो कि सीधे महल के अंदर प्रवेश कर जाए। ये सारा माहौल शांत होने के बाद इस चीज की छानबीन की गई तो पता चला कि एक समय में चंगेज खान ने पर्शिया के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद की सेना पर हमला किया था और इस हमले में उसने उसे इस शर्त पर जिंदा छोड़ा था कि वो उसकी सभी पत्नियों को अपने साथ ले जाएगा। अब चंगेज खान मरा तो जलालुद्दीन मोहम्मद को मौका मिला और उसने मौके का फायदा उठाया और चंगेज खान की पत्नियों समेत उसकी कई रखैलों को वो अपने साथ ले गया। गुस्से में बौखलाए ओगताई खान ने जलालुद्दीन से बदला लेने के लिए एक नई सेना का गठन करने की ठानी, लेकिन समस्या ये थी कि अभी भी महल में कई रानियां थी और महल में आपसी द्वेष चल रहा था, जिसका समझौता करना ज्यादा जरूरी था। दोस्तों, चंगेज खान की मौत साल 1227 में हुई थी और उसी के ठीक एक साल पहले उसने ईरान से एक 14 साल की लड़की को उठाया था जिसका नाम था इसुखा खातून और बाद में चंगेज खान ने उससे शादी कर ली थी। चंगेज खान की सारी बीवियों में जितनी सुंदर ये थी उतना कोई भी नहीं था। इसने महल में लगभग हर किसी के दिल की धड़कन को रोक रखा था। ओगताई खान की नजरें भी उस पर थी। पहले तो ओगताई खान को चंगेज खान का डर था, लेकिन अब तो वो भी नहीं था। इसलिए रात में मौके का फायदा उठाकर एक दिन ओगताई खान इसुखा के कमरे में घुस गया। इसुखा को पता था कि उसके कमरे में कौन आया है और उसे ये भी पता था कि ओगताई किस लिए आया है और वो कर भी क्या सकती थी। ओगताई ने कमरे में घुसते ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और इसुखा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इसुखा ने शुरुआत में अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन ओगताई उसके हुस्न का जाम पीने लगा। ऐसे में इसुखा भी खुद को रोक नहीं पाई और कुछ ही सेकंड्स में उसने ओगताई को अपना शरीर सौंप दिया। ओगताई खान ने पूरी रात इसुखा को सोने नहीं दिया और साथ ही उसे मारा भी। इसुखा आखिर करती भी क्या, वो चुपचाप सब सहती रही और ओगताई खान जो करता रहा वो करवाती रही। दोस्तों, चंगेज खान ने अपने जीवन में लोगों के साथ जो जो करा था वो सब आज उसके वंश को झेलना पड़ रहा था। वो अपने पीछे एक इतना बड़ा परिवार छोड़ गया था जो आपस में ही एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रहे थे। चंगेज खान के बारे में एक बात बहुत फैली थी, वो ये कि चंगेज खान जिस भी लड़की को गर्भवती करता था, अगर वो किसी लड़की को जन्म देती थी तो चंगेज खान उस लड़की को मरवा देता था। हालांकि ऐसा उसने बाद में करना शुरू किया था, क्योंकि जब उसे पता चला था कि वंश को बढ़ाने के लिए केवल लड़कों की जरूरत है, लड़कियों की जरूरत हमें सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है और लड़कियों को तो हम कहीं ना कहीं से उठा ही लेंगे। चंगेज खान ने जितनी हिंसा से अपने साम्राज्य को बनाया, उतनी ही तेजी से और उतनी ही हिंसा के साथ उसका साम्राज्य भी खत्म हो गया। चंगेज खान ने भले ही बहुत सारा धन लूटा और धरती के लगभग 22% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन मरने के बाद उसे दफन करने के लिए सही जगह तक नहीं मिली और किसी को नहीं पता कि मरने के बाद उसे कहां दफनाया गया था। दोस्तों, चंगेज खान ने जैसे जीते जी महिलाओं पर अत्याचार किया, वैसे ही उसके मरने के बाद उसके दुश्मनों ने उसकी पत्नियों और उसकी बेटियों पर अत्याचार किया और उसके बेटे विवश होकर उनका कुछ नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि उनके पास सेना नहीं थी और चंगेज खान के मरने के बाद उसके साम्राज्य का पतन होता चला गया, जो कि सिक्के का दूसरा पहलू है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। बस सभी लोग चंगेज खान की क्रूरता के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी पत्नियों और उसकी बेटियों ने जो दुश्मनों की क्रूरता झेली उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो दोस्तों, कैसी